ऋषभ जी प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपके और मेरे बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि ये बात मैं आपको बता सकती। क्या बता सकते? मैं माँ बनने वाली हूँ। बॉल? अच्छा बॉल तो मेरे पास रह गई। ये ले। क्या कर खेलने के लिए दिए तुझे? अरे मुझे नहीं खेलना है यार, मैंने तुम लोगों को दिया तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे आई जस्ट नीड टाइम विद माई सेल्फ। लो खेलो। तू यहाँ आया है? लग तो नहीं रहा। हुआ क्या? इतनी टेंशन में क्यों है? क्या टेंशन मेरे भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस टेंशन को नाम क्या दूं, टेंशन या खुशी। टेंशन ले रहा हूँ तो खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी जैसी कोई खुशी नहीं हो रही है। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। अरे बताना। अरे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। अरे बताना यार क्या? अरे तेरा दिमाग खराब है कि कैसे बोलूं जब कुछ नहीं हुआ तो? वहां जाता हूँ तो वो दिमाग खराब करती है, यहाँ तू दिमाग खराब करता है। इस घर में कोई कोना है जहाँ मैं आराम से बैठ के सुकून की सांस ले सकता हूँ? दिमाग खराब करते हो यार। ऋषभ भैया मेरा कमरा है ना। अरे तो ये क्या है यार? है ना ये क्या है ये? सॉरी। चल ठीक है, तू इतना भड़क क्यों रहा है यार? मैंने गलती से बॉल लग गई तुझे। आई मीन आई एम सॉरी डिस्टर्ब किया। रहने दे सैमी। इधर आ, इधर आ। क्या बोल रहा हूँ तुझे? इधर आ। मारूं। मजाक कर। ए भाइयों में क्या सॉरी सॉरी? ऐसे ही गुस्से में था मैं, सारा गुस्सा तुम लोगों पर निकल गया। आई एम सॉरी। मानेगा सब कुछ। जब तक रात नहीं हो जाती, चांद नहीं निकल आता। रीता जी चांद के साथ साथ इसकी भी आरती नहीं उतार लेती, इसका दिल नहीं पिघलेगा। ऋषभ भैया अब रात की क्या बात करते हो? आप देखना करण भाई का दिल दोपहर होते होते ही पिघल जाएगा। रात तक जाएगी बात। लगाओ शर्त, 5000 की शर्त लगाओ। वो रीता जी ठीक है? उसे क्या हुआ? नहीं वो सर्गी के बाद थोड़ा अपसेट लग रही थी। हाँ वो लड्डू ज्यादा खा लिए होंगे। सुबह से लड्डू खा रही है, अभी लड्डू गले तक आ रहे होंगे। दिखती पतली दुबली है लेकिन खुराक उसकी हैवी है। हाँ? तभी तो कह रहे हैं कि खुराक है तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, व्रत था ना, तो प्रॉब्लम होती है। और तुझे मालूम है जब भूख लगती है तो क्या फील होता है। मैं भी आया। हाँ कहाँ जा रहा है? ऋषभ भैया अरे कहाँ? क्या? अरे आपको पता तो है क्या? क्या? मुझे तो लगता है करण भाई जरूर प्रीता भाभी को चेक करने गए होंगे। मुझे नहीं लगता। अरे फोटो क्लिक करके लाऊं? थप्पड़ पड़ेगा खींच के। क्यों? भाई भाभी की फोटो खींचेगा? पति पत्नी की कोई फोटो खींचता है? सॉरी। कबाब में हड्डी बनना है? नहीं नहीं नहीं। दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दे। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो उनका पहला करवा चौथ है ना, इसमें ये दोनों और करीब आ जाएंगे। दोनों करीब आएंगे, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए फिक्र करेंगे। करने भी चाहिए। वो बहुत पैसे लेने लग गए आजकल मुझसे, तो शर जीत गया तो। यस। निकालो निकालो। अरे ये क्या ऋषभ भैया, बड़े कंजूस हो यार, थोड़ा और दो ना यार। मुझसे ही पैसे लेके जाता है और कंजूस। अरे नहीं, अरे वेरी गुड वेरी। क्या बात है ऋषभ भैया, क्या बात है। लव यू। अच्छा आप सुन, हाँ। मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठूंगा, तू जा कोई काम करना तो जो घूम। अरे नहीं ऋषभ भैया, मुझे कोई काम वाम नहीं है ना। इस घर में मैं ही तो काम करता हूँ। मैं आता हूँ। जाओ फिर। एंजॉय। शलित ने पूरे परिवार को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। ऋषभ जी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। और उसके पेट में जो बच्चा है वो तो ऋषभ जी का नहीं है। और उस बच्चे का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि मुझे पता है वो किसी और का बच्चा है। उफ। आर यू ओके? तबीयत ठीक है तुम्हारी? शायद ठीक नहीं है थोड़ी। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? कोई हेल्प? नहीं, मैं संभालूंगी। एक काम करो, इधर आओ, इधर आओ, आराम से, आराम से। यहाँ बैठो। अरे
क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें हेल्प ऑफर की, तुमने मुझे मना कर दिया। तुम्हें जबकि हेल्प की ज़रूरत है, क्या हुआ, मुझसे हेल्प लेने में प्रॉब्लम है कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ। एक बात बोलूं? तुम ये करवा चौथ, ये सब इन चीज़ों में विश्वास रखती हो? हाँ। मैं नहीं रखता। I mean, पूरे दिन किसी के लिए भूखे रहो, प्यासे रहो, तबीयत खराब है तुम्हारी। एक बात बोलूं, तुम्हें कुछ खाने के लिए ला के देता हूँ, तुम थोड़ा बहुत खा लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने कुछ खाया, ओके? करण, ऐसी बातें मत करो मुझसे। मुझे इस व्रत में बहुत विश्वास है। मैं पूरी शिद्दत से सारी रस्में निभाऊंगी, तभी जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि करवा माँ ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद? मेरे कहने का मतलब है, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी। अब तो खुश? तुम्हारी माँ का फोन है, शिकायत कर दूं तुम्हारी? नहीं। क्या हुआ? मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ खा लो। नहीं। हेलो माँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आवाज़ आज थोड़ा जल्दी उठ गई ना रोज़ाना से, तो शायद आवाज़ भारी लग रही होगी, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्लिन कोई आ गया तो? अगर तुम इतनी आवाज करोगे तो जरूर कोई आ जाएगा। प्लीज आवाज मत करो। कैसे आवाज मत करो, इतनी तेज भूख लग रही है, तुम कुछ भी बोल रहे हो मुझे तो। अच्छा रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ देती हूँ जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाए। ओ गॉड, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं जो तुम खा सको। एक काम करो, तुम पानी से अपना पेट भर लो। शर्लिन तुम पागल हो गई हो, पानी पी के कैसे पेट भर लो? अरे लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शर्लिन खाने के लिए कैसे नहीं है? कुछ तो बना होगा ना, सबका व्रत थोड़ी है, बाकी लोग क्या खाएंगे? कुछ खाना होगा ना यहाँ पे, कुछ तो बनाया होगा गिरीश ने। अब गिरीश तुमने खाने के लिए आज क्या बनाया है? जिन लोगों का व्रत नहीं है उनके लिए तुमने खाने में क्या बनाया आज? सिर्फ बहुओं का व्रत नहीं है ना, बाकी लोगों जो लोग व्रत नहीं रखेंगे वो तो खाएंगे, उनको भूख लगी है तो वो क्या खाएंगे? गिरीश तुम जब भूख लगती है तुम्हें पता है ना क्या होता है, कितना दिमाग खराब होता है। भूख ना बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो क्या खाएंगे सब लोग? जब बाकी लोगों को छोड़ो, अपने लिए क्या बनाया? तो मुझे वही क्या बनाया अपने लिए? माहिरा मेरी बात सुनो। नहीं कुछ सुनना है, जिसको भूख लगती है ना उसको पता चलता है हालत क्या होती है, जैसे मेरी। मेरी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बाकी लोगों को भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे? तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं देखने आई हूँ कि वो क्या खाएंगे। गिरीश मैम वो क्या गिरीश? मैं तो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी बहाना नहीं चाहिए। आज खाने में क्या बना है? तुम ये मत कहना कि तुम वहाँ पर वो रस में निभा रहे थे। तुम्हारा काम वो सब नहीं है, तुम्हारा काम है खाना बनाना। मुझे नहीं पता, मुझे खाना अभी के अभी चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने क्या बनाया है। मैम मैंने खाना बनाया था, रोज जरूरी से ज्यादा बनाता हूँ ताकि कोई भूखा ना रहे। हाँ तो वो फ्रिज में है। हाँ गिरीश, मैं मैम को बताने ही वाली थी कि घर में जिन लोगों का व्रत नहीं है उनके लिए तुमने खाना बनाया है। वो क्या है ना, ये घर वालों की इतनी फिक्र करते हैं कि हाइपर हो जाते हैं। गिरीश तुम जाओ, मैंने खाना खिला दूँ। इन्हें बता दूंगी कि खाना कहाँ रखा है, तो किसी को चाहिएगा तो ये सर्व कर देंगे, ठीक है? जाओ तुम। झूठ क्यों बोला मुझसे? गिरीश जाओ। माहिरा मैम को देख के लग रहा है आज किचन में बड़ी वाली लड़ाई होने वाली है, तो मैं दादी को जाके बोल देता हूँ कि यहाँ आके संभाल ले। गिरीश जाओ यहाँ से। माहिरा तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलने लग जाती हो। अरे गिरीश पे कितनी बुरी तरीके से तुम बरस गई। अगर कोई भी लूथराज में से यहाँ पर होता तो समझ जाता कि खाना किसी और को नहीं, तुम्हें खाना है। मुझे अब समझ में आया, तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें वो खाना खाना था। तुम्हें लगा कि माहिरा खा लेगी तो तुम क्या खाओगी, है ना? अब तो तुम प्रेग्नेंट हो तो शायद तुमको डबल खाना खाना होगा। तुम पागल हो, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। ये मजाक है? ये कैसा मजाक है? जिसको भूख लगती है ना उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करते। चलो ना,
लाओ मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गरम मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो मैं स्पून तो दे देती। नहीं नहीं, मैं ये पराठा खा लेती हूँ। तू खाना खा रही है? I don't believe this, माहिरा। तुम खुद आई थी हमारे पास परमिशन मांगने की करण के लिए व्रत रखना चाहती हो। हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, तुमने अपनी मर्जी से व्रत रखना चाहा। और अब ये सब क्या है? प्रीता कितनी संस्कारी लड़की है, कितने अच्छे से उसने व्रत रखा है, जबकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और तू ये कर रही है।